हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब सर्दियों के मौसम के अंदर जब हमारे पशुओं के अंदर जब सर्दी लग जाती है, ठंड लग जाती है, तो उस समय पर हम अपने पशुओं को अपने घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उनका दूध प्रोडक्शन वहीं की वहीं दूध को हम रोक सकते हैं। क्योंकि बीमार होने के कारण हमारे पशुओं को सबसे ज़्यादा दूध के अंदर हमारे पशु के कमी आती है। दुधारू पशु जब दूध को कम करते हैं तो वह किसान भाई के लिए, पशुपालक भाई के लिए आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। तो इसके कारण जब भी हमारा कोई भी पशु सर्दी के अंदर आए तो उसका क्या अंग्रेजी इलाज करना चाहिए, क्या देसी इलाज करना चाहिए, किस तरीके से हम अब बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, जब नवंबर का महीना चालू हो जाता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जब हमारे पशु सर्दी के मौसम में आएंगे तो हम कैसे पहचान करें कि हमारा पशु को सर्दी हमारे पशु के लग गई है और हमारा पशु बीमार है। तो जो नॉर्मली पशुओं के जैसे निम्न स्तर के लक्षण सभी पशुओं में सेम आते हैं, लेकिन जिन पशुओं में अधिक लक्षण आते हैं उनके लक्षण किस प्रकार से आते हैं, क्या पशु अपने लक्षण दिखाई देंगे, जिनको पहचान कर हम अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से या खुद किसी भी प्रकार से अपने पशु की चिकित्सा करके अपने पशु की जान बचा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला लक्षण आता है कि हमारा पशु सुस्त हो जाता है। जो चेहरे की रौनक होती है हमारे पशु में, ताजगी होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, पशु बिल्कुल सुस्त हो जाता है। दूसरा लक्षण हम देखते हैं तो पशु का सबसे पहले आता है नजल डिस्चार्ज, नाक से डिस्चार्ज आना, नाक से पानी बहना हमारे पशु का एक सर्दी का प्रमुख लक्षण देखने को पाया जाता है। दूसरा कारण होता है पशु का टेम्परेचर। क्या तो टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री बढ़ा हुआ आपको मिलेगा या 1 या 2 डिग्री पशु का कम मिलेगा। यह टेम्परेचर के अंदर पशुओं में लक्षण दिखाई देंगे। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, कोई भी मैं वेटनरी की लाइन में नहीं समझा रहा जिससे आपको समझने में दिक्कत हो। जो भी हमारे किसान भाई या डेयरी पालक जो हमारे वीडियो देखते हैं वो बिल्कुल हमारे कमेंट्स के अंदर हमें बताते हैं कि हमें बिल्कुल निम्न स्तर से बातें बताया करो जो हमारे समझ में आए और हमारे पशुओं पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहला तो कारण हमारा पशु सुस्त हो जाएगा। दूसरा, हम टेम्परेचर जब हमारे पशु का देखेंगे तो टेम्परेचर के अंदर 1 या 2 डिग्री हमारे पशु का टेम्परेचर, जैसे 101.5 फ़ारेनहाइट नॉर्मल पशु का टेम्परेचर होता है, तो 103 या 104 के लगभग टेम्परेचर चला जाएगा या फिर 98 या 97 के लगभग टेम्परेचर आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा एक तो ये लक्षण मिलेगा। तीसरा लक्षण ये मिलेगा कि हमारा पशु जुगाली पूरी तरह से कर रहा है, थोड़ी सी कम कर रहा है, लेकिन हमारा पशु खाना पीना बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। दूसरी, पशु पानी पीना बंद कर देगा, जुगाली अपनी बंद कर देगा। तीसरे, हमारे पशु की जो श्वसन दर है, जो सांस लेने की है, तो उसमें सांस लेने में हमारे पशु के तकलीफ हो जाएगी। कुछ पशुओं में खांसी की भी शिकायत हमें देखने को मिलती है। कई पशु तो जब ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, पशुओं के सांस लेने में दिक्कत आती है, पशु को खांसी आती है, दांत भी हमारे पशु को आने लग जाती है। तो ऐसे जब लक्षण हम हमारे पशुओं को देखें तो उन पशुओं के अंदर जो गोबर है, गोबर भी हमारा पशु सर्दी लगने के बाद पतला करने लग जाता है, दस्त टाइप का गोबर हमारा पशु करेगा। तो ऐसे लक्षण जब हम छोटे जानवर में या अपने बड़े जानवर में, गाय भैंस में, जिसमें भी देखें तो हम क्या ट्रीटमेंट करें, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा अंग्रेजी ट्रीटमेंट। तो जो भी भाई हमारे इस चैनल से वेटनरी स्टूडेंट जुड़ा है या नया पशुपालक जुड़ा है वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ऑल वाला बटन दबा ले, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 3 एंटीबायोटिक आज आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो आपको साथ के साथ स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे भी, कि जो किस कंडीशन पे हमें किस एंटीबायोटिक का उपयोग करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जब हमारे पशु का निम्न स्तर पर सुस्त है, हमारा पशु जिसका वजन 3 से 4 क्विंटल तक है, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक बता रहा हूं आपको, इंजेक्शन मोक्सन 3 ग्राम या 4 ग्राम इंजेक्शन। जो हमारे पशु जिसके अंदर साल्ट आता है अमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन साल्ट। तो जिन पशुओं में नॉर्मल ठंड के लक्षण है, नॉर्मल कम चल रही है, जुगाली भी कर रही है लेकिन कम कर रही है, या फिर खाना खा रहे हैं लेकिन कम खा रही है, दाना बंटा, तो उन पशुओं में हमें ये इंजेक्शन यूज एंटीबायोटिक मोक्सल के रूप में यूज करनी। और यदि हमारा पशु थोड़ा ज्यादा गंभीर है, हमें ऐसे लगता है कि हमारे पशु बिल्कुल सुस्त हो गया है, पशु बैठक पकड़ गया है, पशु नॉर्मल बिल्कुल सुस्त
होके बैठ गए, ना जुगाड़ी कर रहा है, ना खाना पीना खा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक यूज करनी है। इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन एंड टोजावेक्टर 4.5 ग्राम यूज करना है। और जिन पशुओं में जब नमोनिया अच्छी तरह से फैल गया, हमने सेफ्ट्रैक्सोन साल्बेक्टम इंजेक्शन यूज कर चुके हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उस समय पे एंटीबायोटिक यूज करनी है सेफ्टिफोर सोडियम इंजेक्शन जाइलोफर, इंजेक्शन एक्सनल, ये इंजेक्शन हमें यूज करना है। सेकंड इंजेक्शन हम बताएंगे आपको, एक इंजेक्शन दिन तीनों एंटीबायोटिकों में से आप कोई सी भी एक एंटीबायोटिक का चयन कर सकते हैं और उस एंटीबायोटिक को आप लगाएंगे तो आपको रिजल्ट तुरंत देखने को मिलेंगे। सेकंड इंजेक्शन मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर हमें अच्छा सा एनाल्जेसिक इंजेक्शन, एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक इंजेक्शन यूज करना है। यदि कंडीशन नॉर्मल है, उसके अंदर यदि बुखार है हमारे पशु के, तो उसके हम इंजेक्शन यूज करेंगे मेलोनेक्स प्लस मेलोक्सिकम प्लस पैरासिटामोल इंजेक्शन 20 ml IM इसकी रूट रहेगा। एंटीबायोटिक को भी हमें IM रूट से ही यूज करना है। यदि ज्यादा ही कंडीशन खराब है तो हम IV रूट से एंटीबायोटिक को यूज कर सकते हैं। वो आप अपने वेटनरी चिकित्सक की सलाह से या अपने खुद के अनुभव के सलाह पे आप वेटनरी स्टूडेंट्स अपने हिसाब से यूज करें। दूसरी बात, जो हम सेकंड इंजेक्शन एनाल्जेसिक में देंगे तो आप मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन यूज करें यदि टेम्परेचर पशु का बढ़ा हुआ है तो। और यदि टेम्परेचर पशु का बढ़ा हुआ नहीं है, टेम्परेचर डाउन है, तो आप प्लेन मेलोनेक्स इंजेक्शन 15 से 20 ml IM रूट से यूज करें। और यदि पशु की कंडीशन है वो ज्यादा गंभीर है, पशु की कंडीशन ज्यादा खराब है, तो इसके अंदर आप इंजेक्शन यूज करें मैग्लोडाइन 20 ml, और मैग्लोडाइन की डोज भी हमें 20 ml इंट्रामस्कुलर यूज करनी है। तीसरा इंजेक्शन इस कंडीशन के अंदर हम लेंगे इंजेक्शन एविल, जिसकी डोज हमें 10 ml IM रूट से यूज करनी है। चौथा जो इंजेक्शन हम देंगे इस कंडीशन में, तो चौथे इंजेक्शन के अंदर हम देंगे इंजेक्शन ट्राइब्यूवेट प्लस में टोनोफॉस्फोन। ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन हमें यूज करना है 15 से 20 ml IM रूट से, प्लस में हम टोनोफॉस इंजेक्शन इसके अंदर 10 ml टोनोफॉस इंजेक्शन हम यूज करेंगे। ये पांचों इंजेक्शन लगाने के बाद में एक एंटीबायोटिक आप तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड एनाल्जेसिक, थर्ड इंजेक्शन एविल, फोर्थ इंजेक्शन ट्राइब्यूवेट और फिफ्थ इंजेक्शन टोनोफॉस्फोन। ये पांचों इंजेक्शन हमें अपने पशु के लगाने हैं। यदि एक दिन की डोज लगाने से हमारा पशु रिकवर हो जाता है तो हमें दूसरे दिन रिपीट नहीं करनी है, और यदि एक दिन लगाने से हमारे पशु के कम आराम होता है तो हमें 3 दिन तक कंटिन्यू डोज अपने पशु के लगाने हैं। साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत फोन आते हैं कि आप इंजेक्शन बता देते लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट नहीं बताते, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी बताएंगे। सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर हमें करना क्या है कि हमें पाउडर लैक्टिफर अल्ट्रा, जो कैरस कंपनी का आता है, पाउडर लैक्टिफर अल्ट्रा को आपको 15 ग्राम का पाउच एक सुबह और एक शाम आप दें अपने पशु को, जिसको आप पानी में भी घोलकर पिला सकते हैं, गुड़ के अंदर लड्डू बना के भी दे सकते हैं, या रोटी के अंदर, कोई चपाती के अंदर, या थोड़ी सी चाट बंटे में आप मिला के खिला सकते हैं। एक पाउडर 15 ग्राम सुबह, 15 ग्राम आपको शाम को देना है। साथ में आप टैबलेट बूस्ट अप गोल्ड टैबलेट, भूख बढ़ाने की जो टैबलेट आते हैं बूस्ट अप गोल्ड, जो रूमन की पीएच को सेट करेगी, रूमन की जो चीजें हैं उनको सेट करेगी, इसके लिए आप बूस्ट अप गोल्ड टैबलेट का यूज करें। और बूस्ट अप गोल्ड टैबलेट आपको एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को देनी। साथ में बचाव के अंदर हम क्या करें कि जो हमारे पशु कभी भी ये सर्दी का मौसम चले इसके अंदर अच्छे से स्वस्थ रहें और हमारा पशु बीमार ना हो, इसके लिए आप प्रतिदिन अपने पशु को शाम को गुड़ खिलाएं। साथ में ठंड का जो बचाव है, जो हमारे जहाँ पे हम अपने पशुओं को रखते हैं, उस ठंड के बचाव के लिए आप अपने पशु के निरंतर प्रयास करें कि ठंड का बचाव आपके पशु का प्रॉपर होता रहे, जिसके कारण आपके पशु के जैसे भारी हवा ना लगे। जब भी मौसम बदलता है तो मौसम बदलते आप भी अपने जो रख रखाव है उसमें चेंजमेंट कर लें। जो ठंड के रख रखाव कैसे होते हैं, क्या हमें देना चाहिए, साथ में एक हमें जो भी हमारा बीमार पशु उसको गर्म पानी पिलाना चाहिए, ताज़ा पानी नहीं पिलाना चाहिए, कोई पुराना मतलब 2 या 3 दिन का भरा हुआ पानी नहीं पिलाना चाहिए। बिल्कुल गर्म पानी अपने पशु को सुबह शाम पिलाएं, जिससे आप ये देंगे ट्रीटमेंट देने पर 100% आपको रिजल्ट, अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसी कोई भी शिकायत हो, कोई भी बात हो, आप कमेंट बॉक्स में हमारी email ID पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई हमारे चैनल के ऊपर मिलता है। धन्यवाद।